नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है, लेकिन इस बीच विपक्ष ने इस खरीदी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों का धान नहीं खरीदना चाहती। वहीं दूसरी ओर जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं, जहां मिलर्स की ओर से जारी हड़ताल के कारण खरीदी केंद्रों में या तो ताला लटका हुआ है या फिर किसानों को अपना धान बेचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर मिलर्स की हड़ताल खत्म कब होगी? कब तक किसानों को इस हड़ताल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? करेंगे आज इसी मुद्दे पर बात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। धान को लेकर सियासतदानों की ओर से खूब बयानबाजी की जा रही है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि धान खरीदी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस बीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम अलग अलग जिलों के धान खरीदी सेंटर पहुंची। वहां किसान कितनी आसानी से धान बेच पा रहे हैं, खरीदी केंद्रों में क्या व्यवस्था है, इसका पूरा जायजा लिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इसी धान के कटोरे में जब धान की खरीदी शुरू होती है तो उसके साथ ही शुरू हो जाता है सियासत का एक नया चैप्टर। कुछ ऐसा ही इस साल भी देखने को मिल रहा है, जब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष ने साफ कह दिया है कि धान खरीदने की सरकार की मंशा ही नहीं है। इस बीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम अलग अलग धान खरीदी केंद्रों पर पहुंची। वहां क्या कुछ तस्वीरें सामने आई, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरतपुर की, जहां खरीदी केंद्र पर धान बेचने आ रहे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह की कमी के चलते गाड़ी खड़ी करने और धान का तौल कराने को लेकर किसानों को बेहद परेशान होना पड़ता है। बस सिलाई भी नहीं हो पाया, तौल हुआ है, कुछ चल ही रहा है। बाकी किसान अभी भी धान का आवक हो ही रहा है, एकदम ट्रैक्टरों में जगह नहीं, अंदर ही नहीं आने से बनता है। इस तरह से परेशानी हो रहा है। और अब बात करते हैं अंबिकापुर के रामपुर की, जहां किसानों से हमाली का काम करवाया जा रहा है और इस काम के बदले में किसान को मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। तो वहीं किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित की गई धान की मात्रा से ज्यादा धान की तौलाई कराई जा रही है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ मिलर्स की हड़ताल के कारण धान का बम्पर स्टॉक जमा हो चुका है, जिसके कारण किसानों के ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगी है। जगह नहीं होने के कारण ना तो समय पर धान खरीदी हो पा रही है और ना ही व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। धान खरीदी केंद्रों पर समस्या आ रही है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप तो प्रभारी हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? जगदीश सिंह ठाकुर। क्या दिक्कतें क्या आ रही है? सर यहाँ पे भी जगह का शॉर्टेज है बहुत, और उसके बाद दोबारा जो मिलर है वहाँ यहाँ से धान नहीं उठा रहे हैं, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल राजनाथ गांव में भी देखने को मिला, जहां उपार्जन केंद्र में 2,80,000 मीट्रिक टन से ज्यादा धान रखा हुआ है, जिसके कारण खरीदी प्रभावित हो रही है। वहीं समिति प्रबंधकों के बीच धान को लेकर चिंता भी बनी हुई है। धान खरीदी आप देख रहे हैं राजनांदगांव जिले के इस कटला केंद्र में धान खरीदी लगातार हो रही है। इस कटला केंद्र की बात करें तो यहाँ पर जो बफर स्टॉक है उससे कहीं ज्यादा धान खरीद लिया गया है। यहाँ के जो समिति प्रबंधक है उनका कहना है कि यहाँ पर 47,000 क्विंटल से भी ज्यादा धान खरीदा जा चुका है, लेकिन सिर्फ 7,000 क्विंटल ही धान यहाँ से उठा हुआ है। उनका कहना है कि यदि ऐसे में यदि उठाव नहीं हुआ तो आने वाले समय में उनके पास में स्थान नहीं बचेगा और धान खरीदी जो है बाधित होगी। और जरा पखांजूर से सामने आई ये तस्वीर भी देखिए। यहाँ धान खरीदी का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। किसान धान लेकर खरीदी केंद्र तो पहुँच रहे हैं, लेकिन केंद्रों में ताला लटका मिल रहा है। ऐसे में किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आसमान में छाए काले बादलों से किसानों को अपनी फसलों को बचाना है, तो वहीं दूसरी ओर वो कैसे अपना धान बेचें, इस बात की भी चिंता बरकरार है। क्या व्यवस्था है भैया धान खरीदी को लेकर, बताएंगे? आज
धान खरीदी को लेकर जो व्यवस्था है ये किसी से छुपा नहीं है। किसान परेशान है, जबकि इसी डेट में धान का पर्ची काटा गया है। हर फार्म में किसान धान लेके आ रहा है और हर प्रभारी जो बोल रहे हैं कि यहाँ के खरीदी अभी बंद है। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार इन किसानों को लेकर क्या कुछ रामबाण इलाज निकालते हैं और क्या कुछ किसानों के लिए सहूलियत कर पाती है। कमल जायसवाल, जी मीडिया, पखांजूर। और अब बात करते हैं कवर्धा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर और बेमेतरा की। यहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हैरान कर देने वाली हैं। खरीदी केंद्रों का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। धान खरीदी को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई है। विपक्ष अलग अलग धान खरीदी केंद्र पहुंच रहा है और जायजा ले रहा है कि आखिर किसानों के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हुए हैं। तो वहीं इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। कवर्धा में धान खरीदी को लेकर शासन प्रशासन की समस्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। बारदाना कमी की समस्या दूर हुई तो जिले के सहकारी समिति के कर्मचारी मनमानी करते हुए किसानों से ज्यादा धान खरीद रहे हैं, जिसके कारण से किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं भारतीय किसान संघ ने धान खरीदी केंद्रों में हो रही परेशानी और किसानों से ज्यादा धान खरीदी करने पर आपत्ति जताई है। धान बेचने के बाद किसी भी प्रकार का कुछ ऊंच नीच होता है, उसकी भरपाई किसान क्यों करेगा? फिर मार्केट अगर धान समय से नहीं उठाती है तो किसानों ने रोका हुआ है क्या इसके लिए किसान जवाबदार है जो किसान भरपाई करेगा? किसान जो शासन ने जितना बोला है कि इतना एक तौल में धान देना है, उतना धान देने के लिए बाध्य है। जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी केंद्रों में धान की बम्पर आवक हो रही है। केंद्रों में धान से जाम की स्थिति बन गई है। मिलर्स के हड़ताल पर जाने से धान खरीदी केंद्र से धान का उठाव नहीं हो रहा है। 14 नवंबर से धान खरीदी जिले में शुरू हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी केंद्र से धान का उठाव नहीं हुआ है। धान बेचने में काफी समस्या हो रही है क्योंकि उठाव नहीं होने के कारण यहाँ पर जगह नहीं है उतना ज्यादा धान को रखने के लिए, जिससे कारण काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मिलर्स के द्वारा हड़ताल पे चले जाने से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उठाव नहीं होने के कारण प्रभारी तो परेशान है, प्रभारी के साथ साथ किसान भी लगातार परेशान हो रहे हैं। तो वहीं रायगढ़ से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मिलर्स की हड़ताल के कारण खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो रहा है। इसी बीच धान को बल्लियों के सहारे रखा गया था, जहां बल्ली गिरने से एक युवक को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिलासपुर में राइस मिलर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। दूसरी ओर इस हड़ताल के कारण किसान परेशान है। जिस तरीके से किसान क्या कहते हैं आपका राइस मिलर हड़ताल पर है और आपका क्या ऑपरेटर भी हड़ताल पर है। सोसाइटी वाले भी कह रहे हैं कि अगर धान का उठाव नहीं हुआ तो हम खरीदारी नहीं कर पाएंगे। प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन को छत्तीसगढ़ शासन से लेना है, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है और हमको पेमेंट की व्यवस्था नहीं दी जा रही। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग के जो खर्चे हैं, जैसे बैंक की ब्याज, बिजली का बिल, लेबर का पेमेंट, ट्रक का भाड़ा, वो हम लोग देने में असक्षम है। इसलिए हमने शासन से मांग की है कि भाई हमको पुराना भुगतान किया जावे। बेमेतरा की बात करें तो यहाँ बफर लिमिट से ज्यादा स्टॉक होने और धान खरीदी केंद्र में परिवहन नहीं होने के कारण कई धान खरीदी केंद्र में खरीदी बंद है। वहीं धान खरीदी नहीं होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं और किसी प्रकार की कोई यहाँ पे धान की तौल करने के लिए जगह नहीं होने के कारण आज धान खरीदी बंद कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक समितियों में ट्रांसपोर्टिंग होता है और जगह बनती है तो कब किसान अपना धान लेकर के आएंगे। किसान यही आस लगाए हैं कि समिति की जो धान है वो जल्द से जल्द उठे और हम अपना धान लेकर के पहुंचे। गौकरण यदु, जी मीडिया, बेमेतरा। तो धान बेचने के लिए किसानों को खरीदी केंद्रों पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मुद्दे की गूंज आज विधानसभा में भी गूंजी। तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस मुद्दे पर बात करते हुए सब कुछ दुरुस्त बताया। देखिए, प्रदेश में कोई भी समिति में धान उठाव की वजह से खरीदी प्रभावित नहीं है और आपको मैं बता दूं, प्रदेश के पूरे राइस मिलर ने
जिनके बैंक गारंटियां बनी है, जिन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है। और आज संपूर्ण जिले में आप देखेंगे कल से स्पीड से लाखों क्विंटल जो है धान का डीओ कटा है, धान का उठाव हो रहा है। मैं एक जिले का उदाहरण बताना चाहता हूं आपको, कोरबा का। वहां 6 लाख क्विंटल करीब धान की खरीदी हुई है और पूरे डीओ कट चुके हैं और एडवांस में 3 लाख क्विंटल का वहां रिक्वेस्ट पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से प्रदेश में कहीं भी कोई स्थिति धान की नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस राजनीति। देखिए, धान खरीदी के मामले में सरकार पूरी तरह से लड़खड़ा गई है और लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति हो गई है। राइस मिलरों से इनका अनुबंध नहीं हो पा रहा है, उनका पिछला भुगतान नहीं हो पा रहा है। अभी किसानों से भी जो इन्होंने वादा किया था 3100 देने का, वो भी पूरा नहीं किया। अब सभी धान खरीदी केंद्र लगभग बंद होने की स्थिति में आ रहे हैं, तो इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए मिलर्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो एक तरफ सरकार का ये बयान है, वहीं विपक्ष ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार के किसानों का धान खरीदने की मंशा नहीं है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि डबल इंजन की धान ना खरीदने का षड्यंत्र। अब तक महासमुंद जिले में धान खरीदी 19 दिसंबर से बंद है। मझगांव में धान खरीदी बंद, हसदा सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी बंद, लालेसरा सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी बंद, कंतेल सेवा सहकारी समिति में धान खरीदी बंद। आपके पास भी कोई जानकारी हो तो साझा करें। बीजेपी सरकार धान ना खरीदने के षड्यंत्र में सफल हो रही है। हम किसानों से ठगी नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे सत्य प्रकाश, हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए। शैलेंद्र ठाकुर हमारे साथ बिलासपुर से होंगे, कमल जायसवाल पखानजूर से, सतीश तंबोली कवर्धा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सत्य प्रकाश, आप ही की ओर रुख करूंगी। ये क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? धान के कटोरे में धान खरीदने वालों की कमी पड़ गई है क्या? देखिए, धान के कटोरे में धान पर सियासत ये हमेशा से रहा है। मतलब यूं कहूं कि धान सियासत का केंद्र बिंदु छत्तीसगढ़ में रहा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और न सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि सालों भर कमोबेश वो धान खरीदी हो रही हो नहीं हो रही हो, धान एक सियासत का मुद्दा रहा है। कभी धान खरीदी के वक्त अव्यवस्था को लेकर, कभी कस्टम मिलिंग को लेकर, कभी सेंट्रल पूल में चावल नहीं जमा करने को लेकर, कभी अरवा उसना चावल को लेकर। धान और चावल का सियासत से बहुत गहरा नाता है। लेकिन इस सियासत के बजाय अगर किसानों को परेशानी हो रही है उसके सॉल्यूशन पे फोकस सरकारें करे तो कितना बेहद और कितना सुखद होगा। पिछली सरकार के दौरान भी हमने देखा कि धान पे खूब सियासत हुआ था, किसानों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। एक हद तक सरकारें कहती थी कि व्यवस्थाएं ठीक हो रही है, लेकिन कई जगहों पे व्यवस्थाएं गड़बड़ दिखाई दी थी। अब तब जबकि धान खरीदी केंद्रों में धान का जाम लग रहा है, कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स भी हम दिखा रहे हैं कि धान खरीदी इस वजह से नहीं हो पा रही है कि वहां से धान का उठाव हुआ नहीं है, मतलब वहां पे धान का जाम लगा हुआ है। इस वक्त में भी सियासत अपने परवान पे है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अव्यवस्थाओं का आलम है, बारदाना अमानक है, धान खरीदी चरमराई हुई है, धान का उठाव नहीं हो रहा है, राइस मिलर्स हड़ताल पे है। लेकिन दूसरी ओर सरकार का यह तर्क है, और इस सदन में भी तर्क देखने को मिला, कि धान खरीदी व्यवस्थित तरीके से हो रही है, बारदाने और अमानक नहीं महत्वपूर्ण है। बात यही है सत्य प्रकाश की बार बार ये बयान निकलकर सामने आना सरकार का, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। शैलेंद्र ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ बिलासपुर से बने हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि सत्य प्रकाश भी बता रहे हैं, आज सदन में चर्चा हुई, सरकार ने फिर से पक्ष रखा कि सब ठीक है। बिलासपुर के धान खरीदी केंद्रों की स्थिति क्या है, बताइएगा। देखिए, सरकार ने जिस तरह से कहा सब ठीक है, उसी तरह से सरकार ने भी आज बिलासपुर के जो राइस मिलर जो हड़ताल पर चल रहे थे उनकी हड़ताल को खत्म करते हुए केवल बिलासपुर जिले में ही धान खरीदी प्रारंभ कर दी गई है, क्योंकि राइस मिलर जो है वो हड़ताल पर वापस आ गए हैं। लगातार जो है प्रशासन की ओर से राइस मिल में छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी, जिसके कारण जो राइस मिल सकते में आ गए। जितने राइस मिलर के मालिक हैं, इन्होंने एक मीटिंग करके राइस मिलर धान ले जाना चालू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर जो की हड़ताल पर थे, इनके ऊपर भी प्रशासन ने अपना शिकंजा कसा है और इन्हें भी सख्ती से साथ राइस मिलर के जैसे ही जो धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर अपने जो काम करने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद जो है कंप्यूटर ऑपरेटर भी काम पर वापस आ गए। राहत की बात यह है कि किसान जो है, इनको राहत की
सांस ले रहे हैं, क्योंकि जो इनका धान जो है उठ रहा है और यहाँ से बिलासपुर में जो है तमाम जो केंद्र में खुले हुए हैं और यहाँ पर धान का उठाव किया जा रहा है। जी निश्चित रूप से, और यही कारण भी है कि किसान भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर अकेले बिलासपुर के अतिरिक्त हम अन्य क्षेत्रों की बात करें वहां समस्या है। कमल जायसवाल पखांजूर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और पखांजूर में स्थितियां क्या हैं कमल बताइएगा। ये तो मैं मुख्य क्षेत्रों की बात करी थी अभी, रायपुर बिलासपुर, पखांजूर तो और बॉर्डर क्षेत्र लग जाता है, वहां मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक ध्यान भी दिया होगा अगर समस्या होगी तो। जी देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, उस हिसाब से हमेशा से धान पर सियासत भी रही है। और मौजूदा जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने घोषणा भी किया था कि 3100 रुपए जो है एक मुश्त किसानों को दिया जाएगा। तमाम प्रकार की राजनीतिक बातें भी जो है धान को लेकर की गई थी, लेकिन इस वक्त जो है कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में ऐसा नहीं लगता कि जो तमाम वादे किए गए थे इसकी धरातल पर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख के बाद से पखांजूर इलाके के धान उपार्जन केंद्रों में ताला लटका हुआ है, केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि 6 तारीख को जो उप पंजीयक है उन्होंने एक आदेश जारी किया था, जिसमें जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे उनको जो है शून्य कर दिया गया था और सभी को जो है खरीदी कार्य से जो है बाहर कर दिया गया था। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये है इस बीच कि कैसे टारगेट पूरा करेगी सरकार जिसका दावा कर रही है। कवर्धा से सतीश तंबोली हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, कवर्धा की स्थिति क्या है और प्रशासन शासन की ओर से क्या किया जा रहा है धान खरीदी के लिए? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि किसान संघ की अलग समस्या, किसान संघ ने यह आरोप लगाया था कि जो धान खरीदी केंद्र है उसमें हर तौल पे जो है 1 से 1.5 किलो जो है अतिरिक्त धान लिया जा रहा है, जिसके खिलाफ जो है संगठन जो है एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 2 दिन बीते नहीं है। और वहीं दूसरी समस्या ये प्रबंधकों की माने तो जो प्रबंधक ये कह रहे हैं कि अब उनके धान खरीदी केंद्रों में इतना ज्यादा धान जाम हो गया है कि अब धान रखने की जगह नहीं है। और यही कारण है कि आज जिले के 108 समितियों में पूरी तरह से धान की खरीदी आज बंद रही। कहीं से भी कोई एक दाना नहीं खरीदा गया है और सभी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका पूरा खुले तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि हर खरीदी केंद्र में अगर जितनी धान खरीदी गई है उसका 50% तक जब तक खरीदी नहीं होगी तब तक वो धान की खरीदी नहीं करेंगे। आज धान खरीदी नहीं हुई है, कल भी धान खरीदी नहीं होगी, इस बात का लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि हालांकि प्रशासन कह रही है कि राइस मिलरों से बात हो रही है और डीओ काटा जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार वास्तविक में जो है डीओ काटा गया होगा और राइस मिलर अगर धान उठाने के लिए जो है तैयार हो जाएंगे तभी धान की खरीदी होगी, वरना धान बिल्कुल। समस्या भी इस बात की है कि राइस मिलर्स की ये जो हड़ताल है ये अभी किसानों के लिए और खरीदी केंद्रों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभरी है। हालांकि हड़ताल के बीच में अब समझौता क्या होता है, बातचीत क्या होती है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। सत्यप्रकाश, ये तो बताइएगा ही कि राइस मिलर्स का अभी क्या रुख है। इसी के साथ एक और बात बताइएगा कि आज की बात नहीं है, राइस मिलर्स हड़ताल बहुत समय से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 महीने तो होने को आए इस हड़ताल को जारी हुए। बावजूद इसके क्यों किसी जिम्मेदार ने अभी तक बातचीत करने की कोशिश ही नहीं की? देखिए, मैं अभी मोबाइल की तरफ देख रहा था, थोड़ा ऑड लगा होगा दर्शकों को भी, लेकिन इसकी एक वजह है और बड़ी वजह यह है, जो बड़ी खबर भी है कि राइस मिलर्स के हड़ताल खत्म हो इसे लेकर एक हाई लेवल की बैठक हो रही है और उस हाई लेवल की बैठक में कुछ फैसले हो सकते हैं। जानकारी जो मेरे पास आ रही है सूत्रों की ओर से कि इसमें सरकार के भी प्रतिनिधि हैं और इसमें राइस मिलर्स एसोसिएशन के भी लोग हैं। हालांकि ये पुष्ट जानकारी नहीं है कि इस बैठक में है कौन कौन, लेकिन ये जानकारी पुष्ट है कि एक बैठक राइस मिलर्स के हड़ताल को खत्म कराने को लेकर हो रही है। तो ये अपने आप में एक खबर है। और देखिए, अगर ऐसा हो जाता है कि उनकी हड़ताल खत्म होती है तब तो ये किसानों के लिए सबसे सुखद बात होगी कि धान का उठाव शुरू होगा, उनके धान की बिक्री शुरू हो जाएगी समर्थन मूल्य पे। अगर सहमति नहीं बनती है तो किसानों के लिए भी ये बड़ी मुश्किल वाली बात होगी कि जो रुख अपनाया है, हड़ताल वाला रुख जो अपनाया है राइस मिलर्स ने, वो रुख ऐसा है जिस रुख में वो अपनी जगह पे बता रहे हैं कि सही है, लेकिन किसान बता रहे हैं कि उनके धान खरीदी नहीं हो रही है, सरकार अपने तर्क दे रही है। तो ये देखना बड़ा लाजमी होगा कि आखिर इसमें निकल के क्या आता है। लेकिन जरूर है कि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, अगर गतिरोध खत्म नहीं होता तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें किसानों को ही हो रहा है और होने वाला है। निश्चित रूप से। और उसके बाद आज की बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है और कितना सुगम रास्ता किसानों के लिए निकाला जाता है,
ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, आपका भी, शैलेंद्र और तमाम हमारे सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।